इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में जो 52 पद बढ़ाए गए उनका वर्गीकरण जारी हो चुका है। तो अब इन 52 पदों में वर्दी से कौन सी कैटेगरी को लाभ मिला है और कौन सी कैटेगरी में कितना अंतर आया, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कल आपका आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उसकी मेरिट लिस्ट, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला, उसे कैसे यूज करना है, क्योंकि कल आपको मार्क्स शो नहीं होंगे, कल सिर्फ आपको रोल नंबर के साथ रैंक शो होगी। मार्क्स अलग से वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और जब भी वो अपलोड किए जाएंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। यानी कि अभी तक महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी में बताता हूं, जो कि पहले आपके जो सामान्य कैटेगरी की बात करें तो इसमें नॉन टीएसपी में आपके टोटल 175 पद थे और अब आपके जो 175 से बढ़कर कितने पद हो चुके हैं, 213 पद हो चुके हैं। तो अब 213 पदों का वर्गीकरण हुआ है। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में बात करें सबसे पहले तो सामान्य महिला में पहले जो 51 पद थे, अब इस पद में वृद्धि होकर 51 की जगह हो गए हैं 63, यानी कि 12 पदों में वृद्धि हो चुकी है। तो जनरल कैटेगरी में 12 पद बढ़े हैं, 52 में से जो 12 पद है वो आपके जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला में बढ़े हैं। बाकी विधवा में आप देख सकते हैं जो पहले 4 पद थे अब एक और बढ़ गया, 5 हो चुका है। और परित्यक्ता के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया, पहले भी 1 था अभी भी 1 है। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में पहले जो आपके सामने महिला का 23 पद थे और विधवा का 1 पद था, तो अब आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति में सामान्य के 23 की जगह अब 28 हो गए हैं और विधवा में 2 पद हो चुके हैं, यानी कि वहाँ विधवा में 1 पद की बढ़ोतरी हुई है और आपके सामने महिला में 5 पदों में बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित में, अनुसूचित जाति में जहाँ 23 थे वहाँ अब कितने हो गए हैं, 28 हो गए, यानी कि 5 पदों में वृद्धि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के पहले 36 पद थे, विधवा के 2 पद थे और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं था। तो अब जो 36 की जगह अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के जो पद हो गए हैं वो 40 हो गए हैं, विधवा के 2 ही है, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है, यानी कि 4 पदों में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति में कितना फर्क आया है पदों के वर्गीकरण में, 4 पदों में वृद्धि हुई है अनुसूचित जनजाति में। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के जहाँ 30 पद थे वहाँ अब विधवा के 2 पद थे जो बढ़कर कितने हो गए हैं, तो सामान्य महिला के जो अन्य पिछड़ा वर्ग में 30 थे वो बढ़कर अब 37 हो गए और विधवा में 2 की जगह 3 हो गए, यानी कि विधवा में 1 पद बढ़ा है और सामान्य महिला में 7 पदों में वृद्धि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग में। अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं सामान्य महिला में पहले 7 पद थे, विधवा और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं था। अब जो सामान्य महिला है उसमें आपके 9 पद हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। अति पिछड़ा वर्ग में कितने पदों में वृद्धि हुई है, 2 पदों में वृद्धि हुई है। इसके बाद आपके नेक्स्ट आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 14 पद हैं, विधवा का 1 पद है, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया, सामान्य महिला के 14 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 18 हो गए, विधवा के लिए अभी भी 1 ही है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 पदों में वृद्धि हुई है। कितने पदों में वृद्धि हुई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 पदों में वृद्धि हुई है। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो इसमें आपके सामान्य महिला के 3 पद थे, जो कि अब कितने हैं, 12 जिले की शहरिया जनजाति में सामान्य महिला के 3 पद है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पदों के जो वर्गीकरण वापस से जारी हुआ उसमें आपके 12 जिले की शहरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें नॉन टीएसपी की, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेगी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन की बात करें तो बीएलवी में 2 पद, एचआई के 2 पद, एलडीसीपी का 1 पद, एमआईएसएलडी का भी 1 पद है। तो इसमें कितना बदलाव आया आप देख सकते हैं, बीएलवी में जो पहले 1-2 पद थे वो अभी भी 2 है, एचआई में भी 2 है, एलडीसीपी में भी 1 पद बढ़ गया और आईडीएमआई में भी 1 पद बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर भी अब 2-2 हो चुके हैं।
इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वो भूतपूर्व सैनिक में आता है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले आपके भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी में 7 पद थे, एससी में 3 थे, एसटी में 4 थे, ओबीसी में 4 थे और ईडब्ल्यूएस में 1 था। तो जनरल कैटेगरी के जहाँ 7 पद थे वहाँ आप देख सकते हैं 2 पद और बढ़ गए हैं, यानी कि अब जनरल में 9 हो गए, एससी में 3 हो गए, एसटी में 5 हो गए, ओबीसी में 5 हो गए, एमबीसी में 1 हो गए और ईडब्ल्यूएस में 2 पद हो गए। ये तो था आपका भूतपूर्व सैनिक का। अब जो नेक्स्ट बात करूंगा वो बात करूंगा उत्कृष्ट खिलाड़ी की। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में पहले आपके थे 3 पद, जो कि अब कितने हैं, तो अब की बात करें 1 पद और बढ़ गया है, अब आपके हो गए इसमें 4 पद, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। ये तो आपका था नॉन टीएसपी की। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी में पहले आपके जो टोटल 27 पद थे वो बढ़कर अब आपके हो गए हैं 41, यानी कि 14 पद और इसमें बढ़ा दिए गए हैं। अब जो 14 पद बढ़ाए गए वो कौन सी कैटेगरी में कितने बढ़ाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य कैटेगरी की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के पहले 12 पद थे और विधवा का 1 पद था। अब जो बढ़कर कितने हो गए, तो अब बढ़कर आप देख सकते हैं 12 की जगह 20 हो गए, यानी कि 8 पदों में वृद्धि हुई है और विधवा में अभी भी 1 ही पद है, कोई पद में वृद्धि नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा अनुसूचित जाति में। तो आप अनुसूचित जाति में देख सकते हैं सामान्य महिला के पहले आपके 1 पद थे और विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं था और अब आपके सामान्य महिला में भी 1 भी पद है। यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, पहले जो जितने पद थे अभी भी उतने ही हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में बात करें तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला के पहले 12 पद थे, विधवा का 1 पद था, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं था और अभी देख लें तो आपके सामान्य महिला के 12 की जगह 18 हो गए, यानी कि 6 पदों में वृद्धि हुई है और विधवा के लिए पहले भी 1 था, अभी भी आपके 1 है। अनुसूचित जनजाति के बाद बात करूंगा मैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखें तो विशेष योग्यजन में बीएलवी में आपके पहले 1 था, एचआई में और एलडीसीपी में आईडीएमआई में कोई भी पद नहीं था। तो अब देखें तो विशेष योग्यजन में पहले 1 था, अभी भी 1 है, पहले एचआई में 1 भी नहीं था, अब एचआई में आपका 1 बढ़ा दिया गया। ये था विशेष योग्यजन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भूतपूर्व सैनिक में। भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में पहले 1 पद था और जनरल कैटेगरी में भी 1 पद था। तो अब भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इसमें जनरल और एसटी में दोनों में 1 पद बढ़ा दिया गया, यानी कि अब एसटी में भी 2 हो गए हैं और जनरल में भी 2 हो गए। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में पहले भी कोई पद नहीं था, अभी भी कोई पद नहीं था। अब टोटली बात करें तो किस कैटेगरी को ज़्यादा फायदा है उसके बारे में बताने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैन कैटेगरी में कितना वृद्धि हुआ उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी में बात करें तो नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी में जो सामान्य महिला के हैं उसमें आपके 12 पदों में और वृद्धि की गई थी। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं उसमें 5 पदों में वृद्धि हुई है, जो नया वर्गीकरण आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आपके 4 पदों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में सामान्य महिला की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य महिला में ओबीसी कैटेगरी में 7 पदों में वृद्धि हुई। ये सभी किस में हुई है, वृद्धि हुई है, जो नया वर्गीकरण आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया, जैसे कि अभी मैंने आपको अंतर बताए थे। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आपके 2 पदों में वृद्धि हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 4 पदों में वृद्धि हुई है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 12 पदों की वृद्धि और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में हुई है 7 पदों की वृद्धि। ये तो था नॉन टीएसपी की। अब बात करता हूँ टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट आएगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और रिजल्ट के बाद डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी, चाहे वो डीवी विभाग ऑनलाइन कराए या ऑफलाइन कराए, कब कराएगा, कितने दिनों में कराएगा, ऐसी अपडेट आती रहेगी और वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। कल रिजल्ट आएगा उसमें आपको मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको रोल नंबर शो होंगे। मार्क्स का फॉर्मूला दिया होगा, उसे कैसे यूज करना है वो कल ही मैं आपको बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। और मार्क्स वेबसाइट पर जब भी अपलोड होंगे आपको मैं बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। जनरल टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में जनरल कैटेगरी में 8 पदों में वृद्धि हुई है और एसटी कैटेगरी में आपके 6 पदों में वृद्धि हुई है। एससी कैटेगरी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो ये था आपका पदों का वर्गीकरण। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।